साल 2018 की एक रात थी। 27 साल के राहुल अपने मोबाइल में सोने से पहले आखिरी बार बैंक ऐप खोल रहा था। उसने बस इतना ही किया और अगले कुछ मिनटों में उसके खाते से 3 लाख रुपए गायब हो गए। न ट्रांजैक्शन की कोई सूचना, न किसी कॉल का पता, जैसे उसके पैसे हवा में उड़ गए हों। ये घटना सिर्फ राहुल की नहीं थी। भारत में उस वक्त हर दिन लाखों लोगों के साथ ऐसा हो रहा था। डिजिटल इंडिया का सपना, जिसने देश को तकनीकी रूप से जोड़ दिया, उसके अंधेरे पहलू ने कई परिवारों की नींद उड़ा दी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अपराधी इतने परिपक्व और गुप्त थे कि पता लगाना लगभग नामुमकिन था। ये कहानी है यूपीआई फ्रॉड की, डिजिटल इंडिया के उज्जवल चेहरे के पीछे छिपी हकीकत की। 2016 में भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम था यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। यूपीआई ने लोगों के लिए बैंकिंग को आसान बना दिया। अब पैसे भेजना, बिल भरना, मोबाइल रिचार्ज करना, सब कुछ सेकंड में संभव था। सड़क के किनारे का ठेला, कॉलेज का कैंटीन, बड़े मॉल तक हर जगह क्यूआर कोड दिखाई देने लगे। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि बैंक उनके फोन में आ गया है। लेकिन हर क्रांति के साथ अंधेरा भी आता है। जैसे ही डिजिटल पेमेंट बढ़ा, स्कैमर्स ने अपनी नजरें इस नए जमाने के पैसे पर डाल दी। पहले संकेत छोटे थे। लोगों को फोन आने लगे, सर आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, केवाईसी अपडेट कीजिए। सामने वाला खुद को बैंक अधिकारी बताता। डर के कारण लोग जल्दी जल्दी मान लेते। फिर लिंक भेजा जाता, बस इस पर क्लिक कीजिए और ओटीपी डाल दीजिए। ओटीपी एक 4 या 6 अंकों का नंबर, और उसी एक नंबर से पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता था। धीरे धीरे ये एक संगठित अपराध नेटवर्क बन गया। यूपीआई की सबसे बड़ी कमजोरी थी रिक्वेस्ट मनी का फीचर। स्कैमर्स कहते, मैं आपके लिए सामान खरीदना चाहता हूं, बस ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिए। लोग समझते थे कि इससे पैसा उनके अकाउंट में आएगा। सच्चाई ये थी कि एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद पैसा उनके खाते से गायब हो जाता। क्यूआर कोड, जो सुविधा का प्रतीक था, अब फ्रॉड का माध्यम बन गया। ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, आपके पैसे आ जाएंगे। स्कैमर्स ने नकली क्यूआर कोड तैयार कर रखे थे। लोग सोचते थे कि ये भुगतान प्राप्त करने का तरीका है। वास्तव में जैसे ही स्कैन किया जाता, पैसा सीधे स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता। सबसे खतरनाक तरीका था स्क्रीन शेयरिंग ऐप। सर आपकी समस्या हल कर देता हूं, बस ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होता, स्कैमर्स के पास पूरी स्क्रीन कंट्रोल में आ जाती। पासवर्ड, बैंक पिन, मैसेज, सब कुछ उनके सामने खुल जाता। कुछ मिनटों में एक आम आदमी का मेहनत का पैसा गायब हो जाता। इस तकनीक के चलते बुजुर्ग, युवा, व्यापारी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। हर दिन नई कहानी सामने आती थी। एक शिक्षक जिन्होंने अपनी बेटी की फीस जमा की थी, उनका अकाउंट खाली हो गया। कॉलेज का छात्र जो किताबें खरीदने के लिए पैसे भेज रहा था, अपने पूरे महीने का खर्च खो बैठा। छोटे दुकानदार जो डिजिटल इंडिया के सपने पर भरोसा करके क्यूआर कोड लगाए थे, पूरी कमाई खो बैठे। लेकिन कुछ लोग शर्म और डर के कारण शिकायत तक नहीं करते। वे सोचते थे कि गलती उनकी ही है। सच्चाई ये थी कि ये एक संगठित गिरोह था। फर्जी सिम कार्ड बनाकर, नकली बैंक अकाउंट खोलकर, किराए पर लिए गए अकाउंट्स में पैसा घुमाकर एक सिस्टम काम करता था। पैसा सेकंडों में कई अकाउंट्स में घूमता और गायब हो जाता। कई राज्यों में पुलिस और साइबर सेल ने छापे मारे। बड़े रैकेट पकड़े गए। लेकिन जैसे ही एक नेटवर्क खत्म होता, दूसरा नया तरीका खोजकर सक्रिय हो जाता। इस घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी, डिजिटल सुविधा जितनी तेजी से बढ़ी, जागरूकता उतनी ही जरूरी थी। सरकार और बैंक लगातार चेतावनी देते रहे। कोई भी बैंक कभी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार सोचिए। क्यूआर स्कैन करना मतलब भुगतान करना है, लेने के लिए नहीं। डिजिटल इंडिया ने देश को तकनीकी रूप से जोड़ दिया। यूपीआई ने हमारी जिंदगी आसान बनाई, लेकिन अंधेरे पहलू ने हमें यह सिखाया, हर सुविधा के पीछे खतरा हो सकता है। तेज, आसान और सुविधाजनक तकनीक में हमेशा सावधानी रखें, जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। राहुल की कहानी, छोटे दुकानदार की कहानी, शिक्षक और छात्र की कहानी, ये सभी दर्शाती हैं कि डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यूपीआई फ्रॉड केवल पैसे का नुकसान नहीं करता, ये हमारी सुरक्षा, हमारी समझ और हमारे भरोसे को चुनौती देता है। और इसलिए ये कहानी केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक सबक है। एक ऐसा सबक जिसे जानना हर डिजिटल इंडिया नागरिक के लिए अनिवार्य है।